वो बहुत मेहनती था, पर हमेशा अपने मन में एक शंका लेकर चला करता था कि वह अपने व्यवसाय में सफल होगा कि नहीं होगा। कभी कभी वह किसी चिंता के कारण आवेश में आ जाता और दूसरों पर क्रोधित भी हो उठता, और कभी अपने बने बनाए काम को गुस्से में आकर खुद ही बिगाड़ लेता। हरिया एक बार गांव में टमाटर का व्यापार करने का सोचा और उसकी टमाटर की खेती भी अच्छी हुई। हरिया टमाटर बेचने मंडी में गया और एक व्यापारी से बोला, देखो भाई, मेरे टमाटर एकदम ताजे और अच्छे हैं। इसको मैं 4 रुपए प्रति किलो ही में बेचूंगा। हाँ। अरे, मंडी में नए हो क्या? यहाँ पर भाव व्यापारी तय करता है, किसान नहीं। 2 रुपए किलो देगो तो बताओ, नहीं तो रास्ता नापो। हाँ, अरे नहीं नहीं, इतने घाटे में मैं अपने टमाटर नहीं बेचूंगा, और बहुत व्यापारी हैं, रहने दो आप। जाओ जाओ, पता करो, मंडी में देखता हूँ कौन लेता है ये टमाटर। उसके बाद हरिया एक एक करके सारे व्यापारियों से मिला, तब कहीं उसके भाव में टमाटर नहीं बिके, और अंत में वह परेशान होकर गुस्से में आकर सारे टमाटर पास के नहर में गिरा दिए और गुस्से में अपने ही नुकसान कर बैठा। एक दिन उसके गांव में एक बड़े सिद्ध महापुरुष का आगमन हुआ। खबर मिलते ही हरिया महापुरुष से मिलने पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मैं बहुत कड़ी मेहनत करता हूँ सफलता पाने के लिए। महाराज, सफलता पाने के लिए हर एक प्रयत्न करता हूँ, पर फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। अब कृपया आप ही कुछ उपाय बताइए मुझे। मुझे कामयाब होना है महाराज, बताइए मुझे। महाराज, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझ पे पर बस कुछ कृपा कीजिए। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान इस चमत्कारी ताबीज में है। मैंने इसके अंदर कुछ मंत्र लिख डाले हैं जो तुम्हारे हर बाधा को दूर कर देंगे। लेकिन 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 क्या महाराज? नहीं, तुम नहीं कर पाओगे। ऐसे सिद्ध करना बहुत मुश्किल है। अब तुम नहीं कर पाओगे। हाँ, अब मैं कुछ भी कर लूंगा महाराज। आप बस मुझे बताइए कि करना क्या होगा। इसे सिद्ध करने के लिए तुम्हें एक रात शमशान में अकेले गुजारना होगा। सिर्फ तुम और तुम्हारे गले में यह ताबीज होगा, बस। शमशान का नाम सुनकर ही हरिया का चेहरा पीला पड़ गया। हरिया कांपते हुए बोला, लेकिन मैं रात भर अकेले कैसे रहूंगा? घबराओ मत, यह कोई मामूली ताबीज नहीं है। यह तुम्हें हर संकट से बचाएगा। हरिया पूरी रात शमशान में बैठा रहा और सुबह होते ही वहां से महात्मा जी के पास जा पहुंचा। महाराज, आप महान हैं, सचमुच में यह ताबीज चमत्कारी है, अद्भुत है। मेरे जैसा डरपोक व्यक्ति रात बिताना तो दूर, शमशान के करीब भी नहीं जा सकता था। निश्चय ही अब मैं असफलता प्राप्त कर सकता हूँ। इस घटना के बाद हरिया बिल्कुल बदल गया। अब जो भी करता उसे विश्वास होता कि ताबीज की शक्ति के कारण वह उसमें सफल होगा, और धीरे धीरे यह हुआ भी। वह गांव के सबसे सफल लोगों में गिना जाने लगा। हरिया बहुत बड़ा सब्जियों का व्यापारी बन गया। दूर दूर के गांव तक अब हरिया की सब्जियां जाने लगी। इस बात के करीब 1 साल बाद फिर वही महात्मा गांव में पधारे। हरिया तुरंत उनके दर्शन करने के लिए गया और उनके चमत्कारी दिए हुए ताबीज के गुणगान करने लगा। तब महात्मा जी बोले, बेटा, जरा अपनी ताबीज निकाल कर मुझे देना। उसे खोलते ही हरिया के होश उड़ गए। जब उसने देखा कि ताबीज के अंदर कोई मंत्र नहीं लिखा हुआ था, वह तो धागों का बस एक टुकड़ा था। यह क्या महाराज जी, यह तो बस एक मामूली ताबीज है, फिर इसने मुझे सफलता कैसे दिला दिया? सही कहा तुमने। तुम्हें सफलता इस ताबीज ने नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास की शक्ति ने दिलाई है तुम्हें। और हम इंसानों को भगवान ने हमें एक विश्वास शक्ति देकर यहाँ भेजा है। वह है विश्वास की शक्ति। तुम अपने कार्य के क्षेत्र में इसलिए सफल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि तुम्हें खुद पर यकीन नहीं था। हम पर विश्वास नहीं था
कि जब इस तावीज की वजह से तुम्हारा अंदर वह विश्वास पैदा हो गया तो तुम सफल होते चले गए। हरिया महात्मा जी की बात को गंभीरता से सुनता रह रहा था। हरिया महात्मा जी की बात को गंभीरता से सुन रहा था और उसे आज बहुत बड़ी सीख मिली थी कि यदि उसे किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो उसे अपने प्रयत्नों पर विश्वास करना होगा, तो उसकी सफलता का प्रतिशत बढ़ते जाएगा। इस तरह से महात्मा के दिए हुए मामूली ताबीज हरिया के लिए चमत्कारी ताबीज साबित हुआ। एक गांव में चंदन नाम का एक अनाथ चरवाहा रहता था। वह गांव के सरपंच की बकरियों को चराया करता था और साथ ही साथ उसके घर का सारा काम भी करता था। सरपंच बहुत ही निर्दयी और क्रूर स्वभाव का व्यक्ति था। वह हमेशा चंदन पर अत्याचार करता रहता था। एक दिन सरपंच बैठा बैठा मेवा और मिठाई खा रहा था। चंदन वहीं उसकी सेवा में खड़ा था। ऐसा घूर कर क्या देख रहा है बे? तुम्हारे खाने को नजर लगा दिया क्या? तू मेरे खाने को नजर लगा देगा क्या? इस तरह से घूर घूर कर मेरे खाने को देखोगे भी तो भोजन को नजर लग जाएगी और इसे खाकर मैं बीमार पड़ जाऊंगा। चल भाग यहाँ से और जाकर अपना काम निपटा। अ, मालिक वो क्या लगा रखा है? जा जाकर पूरा दलान साफ कर दे। मालिक, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो। क्या कहा? तुझे खाने की पड़ी है? एक काम का नहीं है तू? जब देखो तब तुझे भूख ही लगी रहती है। पहले दलान साफ कर, तभी कुछ खाने को मिलेगा। पेटू कहीं का, सारे गांव में सूखा पड़ा हुआ है, खेतों में अनाज नहीं उग रहे हैं और लाड साहब को जब देखो तो खाने की पड़ी रहती है। काम क्या तुम्हारे बदले तुम्हारा बाप करेगा? यह सुनकर चंदन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सिर झुकाकर दलान साफ करने चला जाता है। वैसे मालिक ठीक ही कह रहे थे, गांव में तो सही में इस बार सूखा पड़ा हुआ है। एक बूंद भी पानी नहीं बरसा है, किसी के खेत में अनाज नहीं है। जब सबको खुद के खाने की इतनी दिक्कत है तो भला मुझे कौन खिलाएगा? ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, किसी दूसरे गांव में जाकर कुछ काम कर लूंगा। मुझे तो वैसे भी नौकर ही बनकर रहना है। फिर इस गांव में रहूं या दूसरे गांव में क्या फर्क पड़ता है? दूसरे गांव में लोग इस तरह मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे और ना ही अपमान करेंगे। यह सब सोचते हुए चंदन गांव छोड़ने का निर्णय ले लेता है और उस कमरे में जाता है जहां सरपंच ने उसे सोने के लिए जगह दी हुई थी। वहां उसका 3 धनुष था। बचपन से ही उसे धनुष चलाना बहुत अच्छा लगता था और उसका निशाना बहुत अचूक है। वो जब भी बकरियों को चराने ले जाता, जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करने के लिए अपने साथ वह तीर धनुष भी रखता था। चंदन वहां से अपना तीर धनुष उठाता है और चुपके से गांव छोड़कर जंगल की ओर बढ़ जाता है और वह लगातार जंगल में चलता रहता है। रास्ते में कंदमूल तोड़कर खाता है और तालाब या कुएं का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है। और इस तरह चलते चलते 2 दिन बीत जाते हैं। चलते चलते मुझे 2 दिन हो गए और अभी तक ना कोई गांव दिख रहा है और ना कोई शहर। मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या मैं रास्ता भटक गया हूँ? अब मैं कहाँ जाऊं? क्या इसी जंगल में मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी? तभी चंदन को एक कुटिया दिखाई पड़ती है। वह उसकी तरफ बढ़ता है। यहाँ इस घने जंगल में किसकी कुटिया हो सकती है? कुटिया देखने से एक उम्मीद भी जगी है कि जरूर यहाँ कोई इंसान रहता होगा। शायद वो मुझे किसी गांव या शहर का पता बता दे। यह सोचते सोचते चंदन कुटिया के नजदीक पहुंच जाता है। अभी वह कुछ फासले पर था ही कि वह देखता है कि वहां एक सन्यासी आंख मूंद कर बैठा हुआ है और एक शेर सन्यासी के ठीक सामने उस पर आक्रमण करने की मृदा में खड़ा है। यह देखकर चंदन अपने साथ लाए हुए तीर धनुष से शेर पर निशाना लगाता है। उसके एक तीर से ही शेर वहीं पर ढेर हो जाता है। गिरने से पहले शेर बहुत जोर से दहाड़ता है। उसकी दहाड़ सुनकर सन्यासी की आंखें खुलती हैं। तब तक चलते हुए चंदन सन्यासी के पास पहुंच जाता है। अरे बच्चा, तुम कौन हो
और कहाँ से आए हो? क्या तुम क्या तुमने इस शेर को मारा है और इससे मेरी प्राण बचाई है? जी बाबा, यह शेर आप पर आक्रमण करने वाला था। बच्चा, तुम बहुत ही बहादुर हो और नेक दिल इंसान हो। कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? बाबा, मैं एक अनाथ चरवाहा हूँ। मैं अपने गांव में सरपंच की बकरियां चराया करता था। बचपन से तीर धनुष चलाने का अभ्यास करता हूँ, इसलिए आज मैं आपकी रक्षा कर सका। तुमने मेरे प्राण बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जल्दी ही तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। इतना कहकर सन्यासी अपने कमंडल में हाथ डालता है और दो छोटे छोटे पत्थर निकालता है। उनमें से एक पत्थर काले रंग का और दूसरा सुनहरे रंग का होता है। उन दोनों पत्थरों को मिट्टी में बांधकर सन्यासी आंख मूंदकर धीरे धीरे कुछ बुदबुदाता है। उसके बाद मिट्टी खोलता है तो वो पत्थर चकमकाने लगते हैं। बच्चा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारा साहस और अच्छाई देखकर मैं तुम्हें ये दोनों पत्थर सौंप रहा हूँ। जीवन में जब संकट आए तुम इनका इस्तेमाल करना। तुम उस संकट में तुम उस संकट से उबर जाओगे। इस पत्थर की मदद से तुम दूसरों की भी रक्षा कर सकते हो या उनका संकट दूर कर सकते हो। जी बाबा, मैं चाहूंगा कि इस पत्थर से किसी दूसरे का संकट दूर कर सकूं। बस आप अपना आशीर्वाद रखिएगा। बच्चा, इन दोनों पत्थर का उपयोग तुम जीवन में एक एक बार कर सकते हो। जीवन में जब कोई रास्ता ना सूझ रहा हो तो तब तुम काले पत्थर का प्रयोग करना, और जब जीवन और मौत का संकट हो तो सुनहरे पत्थर का प्रयोग करना। जी बाबा, आप जैसा कह रहे हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करने का प्रयास करूंगा। अ- अच्छा बाबा, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, लेकिन मुझे आगे कहाँ जाना है खुद पता नहीं है। कृपया करके आप मुझे इस जंगल से बाहर निकालने का रास्ता बता दें। ठीक है बच्चा, तुम पूर्व दिशा की ओर बढ़ते जाओ। तुम्हारी मंजिल उसी दिशा में है। बस बढ़ते जाओ और नेक कर्म करते जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। सन्यासी को प्रणाम कर और उनका आशीर्वाद लेकर चंदन पूर्व दिशा की ओर बढ़ता चला जाता है। चलते चलते शाम हो जाती है, तभी उसे सामने बहुत बड़ी नदी दिखाई पड़ती है। नदी इतनी चौड़ी थी कि उसे तैरकर पार करना संभव नहीं था। शाम हो गई थी, इसलिए चंदन सोचता है, सामने इतनी बड़ी नदी है, आसपास ना कोई गांव ना बस्ती। उस पर जाना बहुत कठिन जान पड़ता है। ऐसा करता हूँ, इसी तट पर रात गुजार लेता हूँ। सुबह देखता हूँ कि इसे कैसे पार कर सकता हूँ। अगले दिन सुबह चंदन सुबह उठता है और नदी के जल से हाथ मुंह धोकर पानी पीता है। समझ में नहीं आ रहा, नदी को कैसे पार करूं? आह, काश काश कोई नाव होती तो मैं आसानी से नदी पार कर सकता था। अच्छा हाँ, कल सन्यासी बाबा ने मुझे जो पत्थर दिया था उसका इस्तेमाल करता हूँ, शायद बात बन जाए। चंदन जेब से काला पत्थर निकालता है और मिट्टी में बंद कर लेता है। बाबा ने कहा था कि यदि संकट छोटा हो तो मैं काले पत्थर का इस्तेमाल करूं। नदी पार करना बहुत बड़ी समस्या तो नहीं है, इसलिए काले पत्थर से काम चलाता हूँ। चंदन आंख बंद करके मिट्टी में उस पत्थर को लेकर कहता है, हे अद्भुत करिश्मा काले पत्थर, मेरे लिए एक नाव की व्यवस्था तू कर। इतना कहकर वह काले पत्थर को नदी में डाल देता है। तभी अचानक एक रोशनी होती है और वहां एक नाव प्रकट हो जाता है। चंदन नाव पर बैठ जाता है। ए नाव, तू मुझे पहुंचा दे उस पार, मुझ पर तेरा बड़ा होगा उपकार। नाव धीरे धीरे चलने लगती है और कुछ ही देर में चंदन नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है। उसके बाद वह वहां से आगे की यात्रा आरंभ करता है। चलते चलते दोपहर हो जाती है, तभी उसे कुछ दूरी पर कुछ झोपड़ियां बनी हुई नजर आती हैं। लगता है यहाँ कोई बस्ती है। आखिरकार मुझे मेरी मंजिल मिल गई। चंदन खुश होकर आगे बढ़ता है और उस राज्य में प्रवेश करता है। वहां जाकर देखता है कि लोगों की भीड़ लगी हुई है और एक आदमी नगाड़ा बजाकर लोगों को कह रहा है,
सुनो सुनो सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। तुम लोगों को पता ही है कि हमारे राजा का सबसे बड़ा दुश्मन बोंगो जादूगर ने हमारा राजकुमारी को पत्थर का बना दिया है। महाराज ने ऐलान किया है कि जो कोई भी राजकुमारी को फिर से उसके असली रूप में ले आएगा, उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर चंदन सोचता है, हे भगवान, उस दुष्ट जादूगर ने राजकुमारी को पत्थर का बना दिया है। क्या बाबा के दिए गए पत्थर से राजकुमारी फिर से अपने असली रूप में आ सकती है? यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार कोशिश करने में क्या दिक्कत है। यह सोचकर चंदन उस संदेशवाहक के पास जाता है और कहता है कि उसे राजा के पास ले चले, शायद वह कुछ मदद कर सकता है। वह आदमी चंदन को राजमहल में ले जाता है। सारी बातें सुनकर राजा उसे राजकुमार के कक्ष में जाने की अनुमति देते हैं। चंदन वहां जाकर सुनहरे पत्थरों को निकालता है और मुट्ठी बंद कर कहता है, ए चमत्कारी सुनहरे पत्थर, बस एक उपकार तो मुझ पर कर, राजकुमारी की असली रूप वापस कर। यह कहकर चंदन उस सुनहरे पत्थर को राजकुमारी के चारों ओर घुमाकर उसे राजकुमारी के माथे पर रख देता है। तभी वहां सुनहरी रोशनी होती है और राजकुमारी अपने असली रूप में वापस आ जाती है। राजकुमारी को असली रूप में आया देखकर राजा बहुत प्रसन्न होता है और दरबार में ऐलान करता है, मैंने कहा था कि राजकुमारी को वापस असली रूप में लाने वाले को बहुत सारा इनाम दूंगा, लेकिन इस नौजवान का साहस और नेक दिल देखकर मैंने निर्णय लिया है। मैं राजकुमारी का विवाह चंदन के साथ करूंगा और चंदन ही हमारा उत्तराधिकारी होगा। चंदन और राजकुमारी आगे बढ़कर राजा का चरण स्पर्श करते हैं। पूरे दरबार में यह आवाज गूंजने लगती है, महाराज की जय हो, महाराज की जय, राजकुमार चंदन और राजकुमारी की जय।